एक बच्चा पूरी मेहनत करता है, रात भर पढ़ता है, परीक्षा हॉल में आत्मा झलकाता है, फिर नंबर आते हैं, नंबर कम है तो वह सोचता है शायद गलती मेरी है। लेकिन जब अपनी कॉपी देखता है तो क्या पाता है? वो कॉपी उसकी ही नहीं है, किसी और के हाथ की लिखावट, किसी और के जवाब, किसी और का नाम अपने स्कूल रोल नंबर के साथ। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं हुआ, यह हजारों के साथ हो रहा है। अगर आप माता पिता हैं तो सोचिए, आपके बच्चे ने साल भर मेहनत की, फिर बोर्ड ने उनके सपनों को गायब कर दिया और जब वह शिकायत करता है तो समाज उसे पाकिस्तानी कह देता है। यही है आज की कहानी, यही है सच्चाई और धोखे का खेल। तो सवाल है, बोर्ड क्या करना चाहता है? शिक्षा मंत्री क्यों चुप है? IIT क्या ठीक कर देगा? और सबसे जरूरी, न्याय कहाँ है? यह सब जानने के लिए रुकिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी आपके बच्चे की भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 TV। आज हम खोलेंगे एक ऐसे सिस्टम का पर्दा जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को जुआ बना दिया। जब साल भर रातें जाग जाग कर पढ़ाई में दिन लगाए, खुद से वादा किया था सफलता का, अब कॉपी में नाम किसी और का। पेन था साथ, दिल था साथ, लिखा था हर शब्द सच्चे सच्चे, पर नंबर आए तो होश उड़ गए और सवाल उठ गए, यह लिखावट किसकी है? यह जवाब किसके हैं? मेरी कॉपी कहाँ है? बोर्ड कहता है सब ठीक है, शिक्षा मंत्री सो रहे हैं और बच्चे रो रहे हैं। यह है सच और यही है खेल। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक बच्चे की नहीं, जो सिर्फ एक कॉपी का मामला नहीं है, यह कहानी है एक पूरे सिस्टम की विफलता का। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेदांत की कहानी से, जिसने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा की और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 23 मई 2026 एक्स पुराना ट्विटर पर वेदांत नाम का एक छात्र पोस्ट करता है। उसका संदेश सीधा है, मैं CBSE क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स में कम नंबर आए तो मैंने री इवैल्यूएशन के लिए अपनी कॉपी की फोटो मांगी। आज जब देखा तो मैं टूट गया, क्योंकि जो फिजिक्स की कॉपी CBSE ने दी है वह मेरी है ही नहीं। अब सवाल है, क्या असली में ऐसा हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ। वेदांत ने पूरा थ्रेड पोस्ट किया, अपनी कॉपी की तस्वीरें लगाई और लिखा कि पहले मुझे 65 नंबर दिए गए थे, लेकिन जब मैंने अपनी असली कॉपी देखी तो पता चला कि मैंने जो सवाल हल किए हैं वह कॉपी में नहीं थे और जो कॉपी में है वह मैंने लिखे ही नहीं है। आप सोचिए, एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन असली खेल अभी बाकी है। जैसे ही वेदांत की पोस्ट वायरल होती है, CBSE पर हंगामा खड़ा हो जाता है, मीडिया वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। परिवार को पहली बार लगता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन फिर जब बाकी कॉपियां भी मिलाई गई तो शक और गहरा हो गया। CBSE के अफसर खुद स्वीकार करते हैं, हाँ गलती हुई है, आपकी कॉपी गलत थी, हम सही कॉपी दे देंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली नाटक। वेदांत के अकाउंट में लोकेशन लिखा था दक्षिण एशिया। अब सुनिए, दक्षिण एशिया का मतलब क्या है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, पूरा इलाका। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोगों को केवल एक ही देश दिखा, पाकिस्तान। और फिर वेदांत पाकिस्तानी है, एंटी नेशनल है, भारत का दुश्मन है। 12वीं क्लास का एक बच्चा, कॉपी बदल गई और उसे राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया गया। क्या यह हास्य है या फिर त्रासदी? शिक्षा मंत्री भी इसी पर बोलने लगे। IIT मद्रास को कहा गया है, देखो सब कुछ ठीक करो। लेकिन असली सवाल तो यह है कि जो अधिकारियों की गलती थी उसका खामियाजा क्यों बच्चे को भुगतना पड़ा? 24 घंटे बाद वेदांत का भाई सिद्धांत सामने आता है। वह X पर पोस्ट करता है, मेरे भाई को पाकिस्तानी कह रहे हो। वेदांत का X अकाउंट भी नहीं था, उसने सिर्फ अपनी समस्या बताई थी, क्योंकि हम री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। और तब मीडिया को असली सच पता चलता है, ट्रोल्स माफी मांगने लगते हैं। लेकिन क्या सॉरी कह देने से वेदांत का दर्द कम हो जाएगा? क्या ट्रोलिंग का असर मिट गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मानिए कि वेदांत की कॉपी गलत थी, ठीक है, गलती हुई, लेकिन सवाल है, क्या यह गलती सिर्फ एक बच्चे के साथ हुई है या पूरे सिस्टम में ये गलती फैली हुई है? दिल्ली, एक अन्य बच्ची जिसका नाम संजना है, उसकी कहानी भी एक जैसी है। केमिस्ट्री में कम नंबर, तो संजना ने भी अपनी कॉपी की स्कैन्ड कॉपी मांगी और जब देखी पहला पन्ना सही है, व्यक्तिगत विवरण सही है, लेकिन अंदर के पन्ने, वह लिखावट संजना की नहीं है, वह जवाब संजना के नहीं है। संजना का दावा है यह पन्ने किसी दूसरे स्टूडेंट के हैं और संजना इतनी डर गई कि उसने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि अपलोड की गई कॉपी ही गलत है। अब इसका मतलब क्या है? यह सिर्फ एक गलती नहीं है,
यह एक पैटर्न है। दिल्ली का एक और छात्र फिजिक्स में 25 में से 70 नंबर, तो उसने भी अपनी कॉपी देखी और क्या पाया, मेरी कॉपी के 36 नंबर चेक ही नहीं किए गए। एमसीक्यू सेक्शन अनचेक्ड, 5 मार्क्स के सवाल जो पूरी तरह लिखे गए थे उन्हें 0 दिया गया। उसने सीबीएसई के हेड ऑफिस जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, मेरी कॉपी के पन्ने मिसिंग है। सीबीएसई का जवाब है, हाँ हमने स्कैन गलत किया, आप ऑफलाइन कॉपी देख लीजिए। तब उसने असली कॉपी देखी और सीबीएसई ने अपनी गलती को स्वीकार किया। लेकिन अभी तक मिला क्या, सिर्फ मौखिक आश्वासन, कोई लिखित दस्तावेज नहीं। रांची एक अन्य छात्र, फिजिक्स की कॉपी में 2 समस्याएं। पहली, एमसीक्यू नंबर 14 में उसने वही उत्तर लिखा था जो सीबीएसई की आधिकारिक आंसर की में दिया गया था, फिर भी 0 नंबर। दूसरा, उसी स्कैन कॉपी के आखिरी 2 पन्ने गायब हैं, पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25 कहीं खो गए। क्योंकि वह छात्र गुमनामी में अपनी कहानी बता रहा था। तो सोचिए अभी कितने बच्चे चुप हैं, कितने डर रहे हैं। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने यह सब गड़बड़ी पैदा की। उसका नाम है OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। यह क्या है? पहले क्या होता था, टीचर हाथ में असली कॉपी लेते थे, लाल पेन से जांचते थे, सीधा साधा काम। और अब कॉपी को स्कैन किया जाता है, डिजिटल कॉपी बनाई जाती है, उस डिजिटल कॉपी को एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और फिर टीचर्स उस डिजिटल कॉपी पर ऑनलाइन चेकिंग करते हैं। सुनिए, इस बार 18 लाख से ज्यादा छात्रों की 98 लाख कॉपियां इसी डिजिटल तरीके से चेक की गई। और क्या हुआ, 13,000 कॉपियां ऐसी मिली जिन्हें पढ़ना मुश्किल था। उनकी जांच बाद में मैन्युअली की गई। तो यह सिस्टम पहली बार आजमाया जा रहा था और गलतियां तो होती ही है, लेकिन सवाल है इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कौन है जिम्मेदार? बच्चों को क्यों दंड दिया जा रहा है? आंकड़ों को देखते हैं। पिछले साल सीबीएसई का पासिंग परसेंटेज 88.39% था, इस साल 85.29% है। मतलब 3% बच्चे कम पास हुए। इससे भी कम पासिंग परसेंटेज 2019 में था, 83.4% तक। और 90% से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे पिछले साल 90% प्लस नंबर पाने वाले बच्चों की तुलना में इस बार 16% कम बच्चों ने ऐसे नंबर हासिल किए हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह सिस्टम सख्त हुआ या सिस्टम की गलती है? अब आता है फीस का खेल। छात्रों को अपनी स्कैन कॉपी देखने के लिए फीस देनी पड़ी शुरुआत में 700 रुपए। हाँ, 700 रुपए सिर्फ देखने के लिए। फिर सोशल मीडिया पर क्या हुआ, स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे। कुछ जगहों पर फीस 1 रुपया दिखाया गया, कुछ जगह 8,000 रुपए और फिर 59,420 रुपए प्रति सब्जेक्ट। अब सुनिए, सीबीएसई को पता है कि यह तो गलती है, वह लाखों में या हजारों में फीस नहीं लेता। यह एक टेक्निकल ग्लिच था बस। लेकिन तब तक सवाल उठ चुके थे, क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है? क्या कोई षड्यंत्र है? अब सीबीएसई के फीस घटा दिए गए। स्कैन कॉपी देखना 700 रुपए से घटाकर 100 रुपए, वेरिफिकेशन 500 रुपए से घटाकर 100 रुपए, री इवेल्युएशन 100 रुपए से घटाकर 25 रुपए प्रति सवाल। और यह कहाँ भी गया, अगर री इवेल्युएशन के बाद नंबर बढ़ते हैं तो फीस वापस कर दी जाएगी। वाह, कितनी उदारता है। लेकिन यह प्रावधान 2019 के बाद बंद किया गया था क्योंकि पैसे लौटाने में दिक्कतें आ रही थी। तो अब क्या दिक्कतें खत्म हो गई हैं या बस चुनाव आ गया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं? आईआईटी मद्रास सब कुछ ठीक कर देगा। आईआईटी मद्रास क्या करेगा? डिजिटल सिस्टम में हुई गलतियों को, कॉपियों के गायब होने को, स्कैनिंग की त्रुटियों को कैसे ठीक करेगा? सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह क्या कह रहे हैं? OSM इवैल्यूएशन कोड इंडिपेंडेंट है। पहले कॉपी जांच उसी क्षेत्र में होती थी, अब दूसरे क्षेत्रों में भेजी जा सकती है। मतलब ये है कि जिम्मेदारी को फैलाकर रख दिया है ताकि कोई भी एक जिम्मेदार न दिखे। यह है निष्पक्षता। लेकिन निष्पक्षता तभी होती है जब सिस्टम काम करे। अगर सिस्टम ही टूटा है तो निष्पक्षता की बातें करना हवा में तीर चलाना है। तो चलिए समझते हैं असली सवाल। सवाल सिर्फ OSM का नहीं है, सवाल सिर्फ एक कॉपी का भी नहीं है। सवाल यह है, जब एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, जब माता पिता साल भर प्रार्थना करते हैं, जब शिक्षक उम्मीदें बांधते हैं और तब भी जब सिस्टम उसको गलत कॉपी दे दे, तब न्याय कहाँ है? सवाल यह है, जब 13 मई को रिजल्ट आया तो कुछ बच्चों के नंबर कम थे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सीबीएसई ने अपने सिस्टम का परीक्षण नहीं किया? क्या शिक्षा मंत्रालय को पता नहीं था कि 58 लाख कॉपियों को स्कैन करना कितना महत्वपूर्ण है? या सब कुछ पता था लेकिन कोई परवाह नहीं की गई? सवाल ये है, जब वेदांत ने अपनी पीड़ा साझा की तो उसे पाकिस्तानी कहा गया। क्यों? क्योंकि एक बच्चे की शिकायत को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। बच्चों की शिक्षा को राजनीति की
भेंट चढ़ा दिया गया और यह सबसे बड़ा अपराध है। मान लीजिए आप एक माता पिता हैं, आपके बच्चे ने साल भर पढ़ाई की, आपने भी कुर्बानी दी, घर के बजट से ट्यूशन के लिए पैसे दिए, रातें जाग कर उसे खिलाते रहे, फिर बोर्ड ने रिजल्ट दिया, नंबर कम है, तो आप सोचते हैं शायद पढ़ाई कम हुई, शायद बेटा कमजोर है, शायद शायद शायद। लेकिन फिर अगर आपको पता चल जाए कि आपके बेटे की कॉपी किसी और की थी, आपके बेटे के जवाब किसी और के थे, तब क्या आप शांत रह सकते हैं या सवाल पूछोगे? और जब सवाल पूछोगे तो सिस्टम कहेगा आपके बेटे का दक्षिण एशिया में लोकेशन है, शायद वह भारतीय है ही नहीं। यह है हमारी शिक्षा व्यवस्था, यह है हमारा निष्पक्ष सिस्टम। आप जानते हैं अगर अमेज़न को ऑर्डर गलत दे दो तो 2 घंटे में बदल कर रख देता है, अगर स्विगी खाना गलत दे दे तो तुरंत रिफंड करता है। लेकिन सीबीएसई एक बच्चे का भविष्य गलत और फिर कहो हम आईआईटी मद्रास को लगा दिए हैं। सिस्टम सही है, ट्रोल्स को ही मत सुनो। हाँ, ट्रोल्स को मत सुनो, लेकिन सवाल तो सुनो। अगर बच्ची को केमिस्ट्री की कॉपी की जगह बायोलॉजी की कॉपी दे दो, अगर एक बच्चे की कॉपी किसी और के उसको दे दो, तब सिस्टम का क्या फायदा? सीबीएसई के पास एक जवाब होना चाहिए, शिक्षा मंत्रालय के पास एक जवाब होना चाहिए, लेकिन जवाब की जगह बस खामोशी। तो ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होने वाले। यह सवाल नहीं है कि सीबीएसई ने गलती की, यह सवाल है कि जब गलती पकड़ी गई तो सिस्टम ने बच्चों को बचाने की जगह ट्रोल्स को बचाया। यह सवाल नहीं है कि ओएसएम सिस्टम नया था, यह सवाल है कि 18 लाख बच्चों पर एक नया अप्रमाणित सिस्टम क्यों आजमाया गया। सवाल ये भी नहीं है कि वेदांत को ट्रोल क्यों किया गया। सवाल यह है कि जब एक बच्चा अपनी पीड़ा बताता है तो समाज उसे दुश्मन बना देता है। अब बताइए, अगर आपके बच्चे की कॉपी बदल दी जाए तो आप क्या करोगे? क्या चुप रहोगे या सवाल पूछोगे? मैं कहना चाहता हूँ एक बात, शिक्षा बेची जाने वाली चीज नहीं है, यह एक संविधान है, एक अधिकार है, एक सपना है। और जब सिस्टम इसे लूट लेता है तब न केवल एक बच्चा टूटता है, पूरा देश टूटता है। मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी, जहां हम लाते हैं सच की बातें, सीधी बातें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।